दोस्तों हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें से प्रमुख 33,000 नाड़ियां हैं और उनमें से भी प्रमुख नाड़ियां 3 हैं, जो इंडा, पिंगला और सुषुम्ना है। इसके बारे में वो सब लोग जानते होंगे जो कुंडली शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं या उसको जागृत करने के लिए उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे कुंडली शक्ति वीडियो सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम सप्त शरीर के बारे में बताए थे कि हमारे शरीर के कितने स्तर हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सभी लोग उस स्थान पे रहना चाहते हैं जो स्थान साफ सुथरा हो। तो इसी तरह अगर हमारे शरीर में एनर्जी या पावर तभी आएगा जब हमारा शरीर स्वच्छ होगा, और स्वच्छता के लिए हमें प्राणायाम यानी प्राणवायु से हम अपने शरीर को स्वच्छ बना सकते हैं। इसीलिए सभी लोग हमेशा प्राणायाम पे फोर्स करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्राणायाम क्यों करते हैं इसके बारे में भी हम आपको बहुत से वीडियो में बता चुके हैं। हम यहाँ पे बताएंगे कि इंडा, पिंगला और सुषुम्ना से कैसे हम चक्र को जागृत कर सकते हैं। यहाँ पे हम मेन आपको इंडा, पिंगला और सुषुम्ना की खूबियाँ और ये वो बताएंगे। तो दोस्तों जो इंडा होता है वो हमारे रीढ़ की हड्डी की बाएं तरफ होता है, और जो हमारा पिंगला होता है वो हमारे रीढ़ की हड्डी के दाहिने तरफ होता है, और ये दोनों हमारे नासिका से मिलती हैं यानी नाक से मिलती हैं। यानी इंडा हमारे बाएं नाक से मिलती है और पिंगला हमारे दाहिने नाक से आके मिलती है। और इन्हीं इंडा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है जो सुप्तावस्था में होती है, और ये सुषुम्ना नाड़ी ही सभी चक्रों से होते हुए ऊपर ब्रह्मरंध्र तक जाती है। तो दोस्तों अगर हम सुषुम्ना नाड़ी में प्राणवायु को ले जाएं, अर्थात जो हमारा श्वास है उसको हम सुषुम्ना नाड़ी में अगर ले जाएं, तो हमारी चक्र एक्टिव होने लगेंगे यानी जागृत होने लगेंगी। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा होता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के लिए हमें प्राणायाम ही करना होता है। वो इस प्रकार से होता है, किसी भी एक नाक से, दाएं नाक से या बाएं नाक से हमें श्वास लेना होता है और दूसरे नाक से श्वास को छोड़ देना होता है। अर्थात हम बाएं नाक से सांस को ले और दाहिने नाक से सांस को छोड़ दे, और फिर वापस से दाहिने नाक से सांस को ले और बाएं नाक से सांस को छोड़ दे। अगर हमारा ये इंडा और पिंगला पूरी तरह स्वच्छ हो जाए तो हम सुषुम्ना नाड़ी तक पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही जाया जा सकता है सुषुम्ना नाड़ी में। इसके लिए जब आप दाहिने या बाएं नाक से सांस ले रहे हैं तो आपको सांसों के माध्यम से अपनी सोच की ताकत से रीढ़ के पिछले भाग से होते हुए वापस दूसरे नाक से बाहर को श्वास को निकालना है। जैसे कि आप अपने दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से श्वास ले रहे हैं, और इस श्वास को लेते हुए आप रीढ़ के निचले भाग तक ले आइए और वापस पिंगला में उस श्वास को लेते हुए दाहिने नाक से उस श्वास को छोड़ दीजिए। इस कल्पना को करते हुए आप श्वास को अंदर और बाहर की तरफ लेंगे। जब आपको ऐसा लगने लगेगा, आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आपकी श्वास इंगला और पिंगला से होते हुए गुजर रही हैं, तो फिर आप सुषुम्ना नाड़ी तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले आप नाड़ी शोधन कर लीजिए, यानी इंगला से सांस को लेते हुए पिंगला तक छोड़ दीजिए और पिंगला से वापस सांस लेते हुए इंडा तक छोड़ दीजिए। यानी बाएं से श्वास को लेते हुए दाहिने नाक से छोड़ दीजिए और दाहिने नाक से श्वास लेते हुए बाएं नाक से आप श्वास को छोड़ दीजिए। इस प्रक्रिया को कम से कम आपको 1 महीने तक करना होगा, और अगर इसे आप एक रेशियो में करें तो बहुत ही अच्छा होगा। अर्थात दाहिने नाक से श्वास को लेते समय 4 सेकंड लगाएं और बाएं नाक से श्वास को छोड़ते समय 8 सेकंड लगाएं। वापस से बाएं नाक से श्वास को लेते हुए 4 सेकंड लगाएं और दाहिने नाक से श्वास छोड़ते हुए 8 सेकंड लगाएं। आप किसी भी नासिका के अग्रभाग को सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप दाहिने नाक से पहले सांस ले सकते हैं या तो आप बाएं नाक से पहले श्वास ले सकते हैं। आप किसी भी नाक से आप श्वास ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये 15 दिन तक या 20 दिन तक करना है। 15-20 दिन बाद आपके अंदर चेतना जागृत हो जाएगी, अर्थात आप उसके प्रति जानने लगेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। जब आप ये कर लेंगे तब आप सुषुम्ना नाड़ी में अपनी प्राणवायु को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करिए। इसके लिए आपको दोनों नाक से श्वास को बराबर मात्रा में लेना होगा और नीचे ले जाके सुषुम्ना नाड़ी में उस श्वास को ऊपर की तरफ बढ़ाने की कोशिश करना होगा, और वापस ऊपर से उस श्वास को नीचे लाके इंडा और पिंगला
नाड़ियों में इसको वापस से छोड़ते हुए बाएं और दाएं नाक से इस श्वास को निकाल देना होगा। ये आप कल्पना में भी करेंगे तो बहुत जल्दी इसका आउटपुट आपके सामने होगा। अर्थात आप इसको करते करते आप कल्पना शक्ति को भी मजबूत बनाते रहिए। यानी आप ऐसा सोचिए कि आपकी श्वास दाईं नाक से होते हुए पिंगला में होते हुए इंडा से निकल के बाईं नाक से निकल जा रही है और दाएं और बाएं नाक से दोनों से श्वास अंदर जाते हुए सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर रही है। अगर आप इसे 1 महीने बाद करेंगे, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में जो श्वास है उसको 1 महीने बाद ले जाने की कोशिश करिएगा, तो दोस्तों आपको इसके बारे में समझ में आने लगेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये प्रक्रिया जितनी आसानी से मैंने आपको बोल दिया है उतनी आसानी से हो नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। परंतु कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप चाहेंगे तो आज नहीं तो कल ऐसा कर लेंगे। अगर दोस्तों आपकी श्वास सुषुम्ना नाड़ी में पहुंच गई तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली शक्ति जागृत होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। आप अपनी कुंडली शक्ति को जागृत करने के पहले कदम पे आप पहुंच गए और इसके बाद आपकी सारी चक्र धीरे धीरे खुलने लगेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा सिर्फ आपको इंडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बताना था, जो कि हमारे कुंडली शक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये हमारा कुंडली शक्ति वीडियो सीरीज का दूसरा वीडियो था। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुंडली शक्ति के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।